हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल सिविल दरबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है। हम देखेंगे कि बिल्डिंग होती क्या है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कितने टाइप की होती हैं। ठीक है। और हम देखेंगे कि बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो उसका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, और पार्ट ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग में क्या क्या मेन पार्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिल्डिंग होती क्या है, एक भवन होता क्या है। ठीक है। ए बिल्डिंग इज ए स्ट्रक्चर विथ ए रूफ एंड वॉल्स स्टैंडिंग मोर और लेस परमानेंटली इन वन प्लेस। एक बिल्डिंग क्या होता है, वह संरचना होती है जिसमें क्या होती है, छत, वॉल क्या होती है, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, जो क्या होती है परमानेंटली एक स्थान पे होते हैं। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं, मानव द्वारा निर्मित किसी भी संरचना को भवन या घर कह सकते हैं, जो निवास या किसी अन्य उद्देश्य से बनाया जाता है। ठीक है। अन्य अन्य उद्देश्य में जैसे क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया। ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं शॉप कह सकते हैं, वेयर हाउस होते हैं या फैक्ट्री होती हैं। ठीक है। जो किसी अन्य उद्देश्य से बनाई जाती हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, भवन बोलते हैं। भवन क्या करता है, समाज की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, और मनुष्य को क्या करता है, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी रहने की, खाने की, सोने की या खाली टाइम बिताने की जो भी सुविधा होती है उसके लिए क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। द सिंपलेस्ट बिल्डिंग इज जस्ट ए रूफ टू कीप द स्पेस बीनीथ ड्राई और सैडी। जो क्या करता है, बिल्डिंग को क्या करता है, एक छत क्या करती है, ड्राई और छाया देती है। एडिंग वॉल गिव्स मोर शेल्टर फ्रॉम द विंड एंड रेन। और जो वॉल होती है हमारी क्या करती है, बचाती है किससे, हवा और पानी से। ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में हमारी 4 टाइप की बिल्डिंगें होती हैं। पहली है कॉमर्शियल बिल्डिंग, जिसमें हमारी क्या होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, सुपरमार्केट हो गए या शॉप्स हो गए, ये आते हैं। उसके बाद है हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जिसमें हमारे क्या होता है, होटल और हाउस आते हैं। उसके बाद हमारी जो तीसरी बिल्डिंग होती है एजुकेशनल बिल्डिंग, जैसे कॉलेज या कोई बिल्डिंग क्या होती है, जैसे कोचिंग के पर्पज़ से बनाई जाती हैं, वो भी क्या होती है, एजुकेशनल बिल्डिंग के अंदर आती हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारी चौथी बिल्डिंग आती है वो होती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में क्या आती है, जैसी फैक्ट्रियाँ, वेयर हाउस, सर्विस स्टेशन और अन्य जो भी हैं, ये सारी किस्में आती हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आती हैं। ठीक है। और उसके बाद है रिलीजियस बिल्डिंग, जैसे टेम्पल में हमारे क्या होते हैं, धर्मशालाएं होती हैं, चर्च हो गए, ये क्या आते हैं, रिलीजियस बिल्डिंग कहलाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ बिल्डिंग के बारे में। ठीक है। पार्ट ऑफ बिल्डिंग के बारे, यहाँ पे एक डायग्राम रखा हुआ है जो क्या हमारा बिल्डिंग का एक सेक्शन काट के दिखा रखा है, जिसमें क्या है, नीचे दिखा रखा है कंक्रीट फाउंडेशन, कंक्रीट। इसके बाद दिखा रखा हमने फाउंडेशन, नीचे बेसमेंट, ये ग्राउंड लेवल दिखा रखा है, और ये स्टेप दिखा रखे हैं ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक चढ़ने के लिए क्या दिखा रखे हैं, या फ्लोर तक चढ़ने के लिए क्या दिखा रखे हैं, प्लिंथ। इसके बाद यहाँ पे दिखा रखे डीपीसी, ये हो गया हमारा डोर, ये दिखा रखे फ्लोर फिनिश, ये है फ्लोर कंक्रीट। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, सैंड फिलिंग कर रखी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल को उठाने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर रखी है, सैंड की फिलिंग कर रखी है। ये हो गया हमारा लिंटल, ये है ब्रिक मेजनरी, ये है रूफ स्लैब, और उसके बाद सबसे ऊपर दिखा रखा है पैरापेट वॉल। अगर ये तो सिंगल स्टोरी, अगर ये मल्टी स्टोरी होता तो, और ऊपर कोई पैरापेट यहाँ पे नहीं होता। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाउंडेशन होता क्या है। ऑल द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर आर ट्रांसमिट टू द फाउंडेशन। दोस्तों, जो हमारा क्या होता है, ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल से जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर।
और जो ग्राउंड फ्लोर से जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। तो जो फाउंडेशन होता है ये क्या करता है, जो सुपर स्ट्रक्चर का जितना भी लोड होता है उसको क्या करता है, ज़मीन पे क्या कर देता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, यही फाउंडेशन का काम होता है। ठीक है, दूसरा होता है प्लिंथ। द प्लिंथ इज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बीच की डिवाइडिंग लाइन है। ठीक है, प्लिंथ भी हमारा क्या होता है, कभी मतलब ग्राउंड लेवल पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, या क्या होगा, ग्राउंड लेवल से ऊपर होगा। ठीक है, ज़्यादातर केस में हम क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल से हम ऊपर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ वॉल अबव द ग्राउंड लेवल टू द फ्लोर लेवल इज द प्लिंथ। जो क्या होता है, एक प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द वॉल, ये जो ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के बीच का जो पार्ट होता है वॉल का, वो हमारा क्या कहलाता है, प्लिंथ कहलाता है। तो दोस्तों हम जो प्लिंथ देते हैं इसलिए देते हैं ताकि हमारा रोड लेवल और बिल्डिंग का लेवल बराबर न रहे। हमारा जो घर का लेवल होना चाहिए वो बिल्डिंग की रोड के लेवल से कुछ ऊपर होना चाहिए, ताकि क्या अगर बरसात में कभी पानी आनी रोड पे भर जाए तो हमारे घर के अंदर ना आ सके, और जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं वो क्या हो, घर में आसानी से नहीं घुस सके। इसलिए हम क्या करते हैं, बिल्डिंग की हाइट क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे द प्लिंथ इज यूजली केप्ट एट लीस्ट 45 सेंटीमीटर या 1.5 फीट अबव द जनरल ग्राउंड लेवल ऑफ द बिल्डिंग। हम मिनिमम क्या करते हैं, 45 सेंटीमीटर या 1.5 फीट क्या करते हैं, उसकी हाइट 1.5 फीट क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डीपीसी। तो डीपीसी क्या होता है हमारा, द डैम्प प्रूफ कोर्स इज लेयर प्रोवाइडिंग इन बिल्डिंग टू प्रिवेंट द एंटरिंग ऑफ डैम्पनेस फ्रॉम द ग्राउंड टू द बिल्डिंग कंपोनेंट। जो हम डीपीसी देते हैं ये हम क्या देते हैं, प्लिंथ लेवल पे देते हैं। ठीक है, प्लिंथ लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे देते हैं। अगर हमारा प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल क्या है, अगर सेम हो तो हम इसको तो ग्राउंड क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल पे देंगे। अगर प्लिंथ लेवल ऊपर है तो तब भी हम इसको क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल पे ही देंगे। इससे क्या होगा ना, सॉरी हम तब हम क्या देंगे, प्लिंथ लेवल पे देंगे। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों क्या होगा, हमारा जो नीचे से जो मॉइस्चर जाएगा, ठीक है, अगर फाउंडेशन तो हमारी ज़मीन के अंदर रहेगी तो ज़मीन में जो मॉइस्चर होगी वो फाउंडेशन के थ्रू ऊपर वॉल पे ना आ सके। इसलिए यहाँ पे हम क्या देते हैं, डीपीसी देते हैं। डीपीसी हम किसकी देते हैं, बिटुमेन की देते हैं या कंक्रीट की देते हैं या एस्पाल्ट की देते हैं, या हाँ कुछ लोग क्या यहाँ पे प्लास्टिक की पन्नी लगा देते हैं। ठीक है, डीपीसी अलग अलग टाइप की होती है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा आपको डीपीसी होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक पढ़ लेते हैं उनके बारे में। उसके बाद देखते हैं हम वॉल और कॉलम के बारे में। दोस्तों बिल्डिंग में आल्सो बी कंस्ट्रक्ट एज ए फ्रेम स्ट्रक्चर विथ कॉलम एंड फुटिंग एंड देन वॉल। ठीक है, जो हमारा कॉलम होते हैं, ठीक है, कॉलम और जो बीम होती हैं ये क्या करते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे कोई भी बिल्डिंग होती है उसका क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं, फ्रेम बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और जो हमारी वॉल होती है ये क्या करती है, उनको अलग अलग पार्ट में, मतलब जिस टाइप से हमको रूम चाहिए, ठीक है, बड़ा रूम चाहिए, छोटा रूम चाहिए, उसको क्या करती है, एक सेपरेट बनाती है। ठीक है, या पार्टीशन, जो पार्टीशन का काम भी करती हैं। अगर बहुत बड़ा बना देंगे तो फिर वो तो क्या होगा, रूम पे एक वो नहीं, प्राइवेसी नहीं बन पाएगी। प्राइवेसी के लिए भी हम क्या करते हैं, रूम बनाते हैं। जो रूम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉल किसी भी चीज़ की होती है, ब्रिक की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्लोर। इट इज़ द प्लेस वेयर द इनहेबिटेंट परफॉर्म देयर मोस्ट एक्टिविटीज़। जहाँ पे क्या होती है, हमारे मतलब मोस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, फ्लोर कहलाता है। जैसे मोर एक्टिविटी में हो गया हमारा खाना पीना, सोना, नहाना, चलना, ये सारी क्या कहलाती हैं, फ्लोर कहलाती हैं। फ्लोर कंक्रीट की भी हो सकती है और लकड़ी की भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम रूफ। इट आल्सो प्रिवेंट द बिल्डिंग एंड इनहेबिटेंट फ्रॉम द
इल इफेक्टेड ऑफ द इन्वायरमेंट। ये क्या करती है बिल्डिंग, ये क्या करती है जो रूप होती है बिल्डिंग, और हमारी क्या करती है जो इन्वायरमेंट में हमारे क्या होते हैं दूषित जो प्रभाव होते हैं, मतलब जैसे क्या करते हैं दूषित प्रभाव, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, धूप, हवा, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनसे हमको क्या करती है बचाती है, और बिल्डिंग को भी उससे क्या करती है बचाती है, ठीक है। देखते हैं हम फैब्रिकेशन ऑफ डोर एंड विंडोज। डोर और विंडोज एक जो है मेन पार्ट है बिल्डिंग का। अगर डोर और विंडोज ना होंगे तो घर का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब बिल्डिंग के अंदर बाहर जाने के लिए हम क्या चाहिए, हमको डोर या विंडो चाहिए, वेंटिलेशन के लिए, लाइट के लिए, ठीक है। ओपनिंग आर नेसेसरी इन बिल्डिंग फॉर पासेज इनसाइड एंड आउटसाइड द बिल्डिंग, ठीक है। इनसाइड अंदर बाहर जाने के लिए हमको क्या चाहिए होते हैं, डोर की ज़रूरत पड़ती है। वी आल्सो नीड विंडो फॉर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, और विंडो की जो यूज होता है हमको किसके लिए होता है, लाइटिंग के लिए, ताकि अंदर क्या हो प्रॉपर क्या हो उजाला बना रहे, ठीक है। और वेंटिलेशन के लिए, ठीक है, ताकि हवा अंदर बाहर आराम से जा सके, ठीक है। उसके बाद आता हमारा स्टेयर एंड लिफ्ट। नाउ डे मोस्ट बिल्डिंग आर मेड मोर देन 1 स्टोरी हाई, विच मीन्स देयर शुड बी ए वे टू गो फ्रॉम 1 स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग टू अनदर, ठीक है। आज के टाइम पे क्या होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें होती हैं, ठीक है। तो एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे जाने के लिए हमको क्या चाहिए, स्टेयर या लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम आसानी से ऊपर नीचे जा सकें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बिल्डिंग ओरिएंटेशन, जो बिल्डिंग का स्थापन होना चाहिए वो मतलब किस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ओरिएंटेशन इज द पोजिशन ऑफ बिल्डिंग इन रिलेशन टू सेशनल वेरिएशन इन द सन पाथ एज वेल एज प्रिवेलिंग विंड पैटर्न, ठीक है। जो क्या होता है हमारा जो हमारा सूरज का भी मतलब जो सूरज की जो सूरज का पथ होता है मतलब वो हो गया, और उस स्थान पे जो हवा का चलने का पैटर्न होता है, ठीक है, उसको देख के हम क्या करते हैं जो बिल्डिंग का स्थापन करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है ओरिएंटेशन कहलाता है, ठीक है। ओरिएंटेशन से क्या होता है गुड ओरिएंटेशन कैन इंक्रीज द गुड सॉरी गुड ओरिएंटेशन कैन इंक्रीज द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ योर होम, मेकिंग इट्स मोर कंफर्टेबल टू लाइव इन द चीपर टू रन, ठीक है। जो गुड ओरिएंटेशन होता है वो क्या करता है हमारी एनर्जी को क्या करता है एफिशिएंसी बनाता है, ठीक है। हमारे घर को क्या करता है एफिशिएंसी बनाता है, और क्या करता है जो हमारा रहने वाला स्थान है उसको क्या होता है कंफर्टेबल और आसान बनाता है, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है जैसा आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमारा मतलब कौन सा रूम किस साइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखा है ईस्ट साइड पे हमारा ऑफिस एरिया, चेंजिंग रूम, बाथरूम, ठीक है, ये सारे ईस्ट साइड में होने चाहिए, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए हमारा लॉन्ड्री रूम, एंट्रेंस रूम, स्टूडियो, किचन, स्टोरेज, ये सारे कहाँ पे होने चाहिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में। और हमारे नॉर्थ में क्या होना चाहिए वर्क रूम, स्टोरेज, गैराज, ये हमारे सारे कहाँ होने चाहिए नॉर्थ में, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में क्या होने चाहिए हमारे स्टेयरकेस या हॉलवे, ठीक है। जितना भी हमारा क्या है स्टेयरकेस होंगी वो लगभग लगभग किस में होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए। और डाइनिंग रूम हमारा कहाँ होना चाहिए वेस्ट साइड पे, ठीक है। और साउथ वेस्ट में हमारा क्या होना चाहिए कम्युनल एरिया, म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी, प्ले रूम, ये कहाँ होना चाहिए हमारा साउथ वेस्ट में। और डाइनिंग रूम हमारा कहाँ होना चाहिए साउथ में। डाइनिंग रूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, प्ले रूम हो गया, टेरेस, बालकनी हमारी क्या होनी चाहिए साउथ पे होनी चाहिए, ठीक है। और साउथ ईस्ट में क्या होना चाहिए हमारा मेन बेडरूम, गेस्ट बेडरूम, किचन, ब्रेकफास्ट एरिया, स्टडी, वन रूम अपार्टमेंट, ये हमारे कहाँ होने चाहिए साउथ ईस्ट में। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे फाउंडेशन के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।